और हाँ, सबसे बड़ी बात, अगर आप ज्ञान की बात करो तो रावण जैसा ज्ञानी जिसने शिव तांडव स्तोत्र को लिखा, इतना ज्ञान। और तो छोड़ो, जिस समय भगवान को समुद्र के तट पर जब रामेश्वरम भगवान की स्थापना करवानी थी तो उस समय कहा गया, बोले किसी ब्राह्मण को बुलाओ, स्थापना पूजन करवाने के लिए किसी ब्राह्मण को बुलाओ। तो कहा गया, बोले उस समय का सबसे विद्वान ब्राह्मण था रावण। बोले रावण को ही बुलाया जाए। और रावण से कहा गया कि मैया जानकी को साथ में लेकर के आना। अध्यात्म रामायण में ये बात आई है, वहां पर बताया है कि रावण से कहा गया मैया जानकी को साथ में लेकर के आना और फिर वापस ले जाना, हम लंकापुरी में आकर के ही वापस लेंगे। तो रावण को लेकर रावण आया और रावण ने ही आकर के रामेश्वरम भगवान की स्थापना करवाई। इतना ज्ञानी, जिस तांडव स्तोत्र को लोग आसानी से नहीं पढ़ पाते हैं, उस स्तोत्र को रावण ने लिखा, बड़ा ही दिव्य। वास्तव में भोलेनाथ को जिस समय जब रावण आया और आकर के कैलाश पर्वत को उठाने लगा, तो भोलेनाथ ने कैलाश पर्वत का इतना वजन बढ़ाया, इतना वजन बढ़ाया, और रावण का हाथ उस पर्वत के नीचे आ गया। उस हाथ को निकालने का प्रयास किया, लेकिन जब नहीं निकाल पा रहा था तो भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उस समय रावण ने बड़ा दिव्य 14 श्लोकों में ये शिव तांडव स्तोत्र लिखा था। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबि लंबितांबुजं
पदभ्र विभ्रम प्रमद्भुजंगमस्वराल भाल भव्यवत् तिमित 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 स्वनन मृदंग तुंग मंगला मणिक्रम प्रवर्तिता प्रचंड तांडव शिव सदन चित्र तंत्री और भुजंगमो प्रसन्नो प्रेषयत्नो स्योर पक्षयो प्रणारे वेदि चक्षुषो जावानि महेन्द्रे तम प्रवर्तिता सदा सदा शिवं भजामि कदानि निम्नतेजरि कुंज कोटरे वश विमुक्त सुरमणि सदा विरक्तमंजने लोल लोल लोचनो तलापहाल मंगता वेति मंत्र मुच्चरन् तदा सुखी भवामि इदं वीर्यमेव मुक्त मुक्त मोत्सव रत्नकुण्डुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुरौ शान्ति मास्यादिनां जागति विमोहनं हि देहिनां शङ्करस्य चिन्तनं विमोहनं हि देहिनां शङ्करस्य चिन्तनं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम् पूजावसान समये दशवक्त्रगीतम् या शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिरामृत गजेन्द्र तृंगी युक्ता लक्ष्मीश दैवी सुमुखि प्रददाति शंभो बोलिए शंकर भगवान की बोलिए उमापति महादेव की। रावण ने बड़ा दिव्य शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया और जब शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया तब उस पर्वत के नीचे से अपने हाथ को हटा पाया। इतना ज्ञानी रावण था।